हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू अगेन। एक बार मुझे चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो की क्वालिटी आप तक ठीक आ रही है या नहीं। एक बार चैट बॉक्स पर लिख के बता दें कि ऑडियो और वीडियो ठीक आ रहा है या नहीं। स्टार्ट करते हैं, चलिए। एक बार कमेंट्स दिखा दो। चलिए स्टार्ट करें। एक बार मुझे ठीक है, सही आ रही है। चलो, इस लेक्चर में पहले हम कुछ लिमिट्स तुमको सॉल्व कराएंगे और अभी और जरूरत है तुम्हें लिमिट्स की। आधा घंटे हम लिमिट करेंगे और इसके बाद 1 घंटे हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी ऑफ अ फंक्शन करेंगे, राइट। तो अभी हम देखने वाले हैं हाउ टू इवैल्यूएट द लिमिट्स। लिमिट्स की कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे जिनको आपको ही सॉल्व करना है, मैं नहीं करूंगा। एक भी मैं आराम से यहां पर बैठा हुआ हूं, आप मुझे बताते जाएंगे अगर नहीं आएगा। सारे ऑब्जेक्टिव है ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करिए, स्टार्ट करिए। अब कर्व स्केचिंग क्यों होगा यार? कर्व स्केचिंग का क्या करोगे? बता तो दिए तुम्हें कर्व सारे। अब तुम बोलो ग्रेजुएशन वाली तुम्हारी कर्व स्केचिंग हो तो यहां कोई जरूरत नहीं है। करिए क्वेश्चन नंबर 1। मैं पोल ऑन कर देता हूं। 90 सेकंड का समय रहेगा आपको करने के लिए। करिए करिए, स्टार्ट करिए। 1.5 मिनट का समय है हर लिमिट को करने के लिए। करिए। आराम से करिए। इस बैच में भी कराया है हमने तानिम। तुम अगर प्रीवियस लेक्चर जाके पढ़ोगे तो तुम्हें शायद पता चलेगा, लेकिन लेक्चर पढ़ते ही नहीं हो। दिक्कत तो ये है। देखो क्या करना है, सभी बच्चे देखें। इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर हमें लिमिट फंक्शन की पावर फंक्शन दिया गया है, तो इसका मतलब हम किससे अप्लाई कर लें? लॉग ले लेते हैं। तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग एल बराबर एक्स माइनस ए। ये आ गया क्लियर। अब क्या करें? यहां देखो ध्यान से, लॉग एल बराबर लिमिट, इसको बदल लो ऐसे, राइट। इसमें क्या लगा दें अब? एल हॉस्पिटल रूल, राइट। ठीक है, तो एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। एल बराबर लिमिट, 1 सेकंड में यही हो जाएगा, 1/x माइनस ए, और 1/x का माइनस 1/x माइनस ए का होल स्क्वायर। ये आ गया। तो यहां देखो आंसर क्या मिला, ये ऊपर चला गया, ये मिला। तो यहां क्या आया? लिमिट। सभी लोग पोल पे आंसर अपना फिल करें, ज्यादा बेहतर है। एक्स माइनस ए रख दिया, कितना आया? 0। ये लिमिट क्या दे रही है? 0। तो एल बराबर क्या आ जाएगा? लॉग एल बराबर 0, तो एल बराबर आंसर कितना आया? 1 किस किस का आ रहा है? 61
कितने बच्चों ने दिया अभी देखते हैं आंसर। कुछ नहीं, 4 बच्चे पढ़ रहे हैं बस, पोल काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या। चलो कोई बात नहीं। क्लियर? आप कर लेना स्टार्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो जल्दी से बताओ, जल्दी से फास्ट लगाओ, करो करो आराम से करो। अब इसको करके दिखाओ क्या पूछा है, देखो मेरे साथ करते जाओ अपने आप। अगर आंसर लगे ठीक आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो फिर तुम्हारी प्रॉब्लम है। ये करना है, करो। कोई बात नहीं, दिया है ना, बस ठीक है। इसको करो, 0 सही है, आंसर 0। इंफिनिटी रखोगे अपने आप ये क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कर लेंगे सभी लोग? चलिए अगला बताते हैं, अगला करो, करते जाओ, थोड़ा फास्ट चलो बेटा क्योंकि आगे भी पढ़ाना है। अगर आपको क्वेश्चन थोड़े कराए जा रहे हैं जिससे कि आपको घर पे ना करना पड़े, तो कम से कम ये सब गेट के क्वेश्चन है, बताओ गेट के प्रीवियस ईयर के। टेम्पलेट बना दो, क्या बना दो, टेम्पलेट बना दो। तो कैसे बनाएंगे टेम्पलेट, देखते हैं यहां पर। यूजिंग टेम्पलेट तो बना दी, टू से डिवाइड कर दिया और 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर? तो क्या बन के आया देखो, ये टेम्पलेट बनी, ये 1 के बराबर, तो कितना आ गया आंसर, 2। क्लियर है इतना बात सभी को? सब गेट है, सब गेट, सारे गेट के हैं, सब प्रीवियस ईयर है। एक बार बस 15 से 20 मिनट के अंदर सब लग जाएगा। क्लियर? तो आंसर कितना मिला, 2। कर लेंगे सभी? अगला क्वेश्चन हो, जल्दी बताओ, 1 सेकंड के हैं क्वेश्चन। करो, इसको कैसे करेंगे, करिए। अरे तो 0 ही तो है चाचा, देख तो लो पहले, देखते नहीं हो। यही तो बात है, तुम बात नहीं समझते, तो हवा में उड़ते हो तुम लोग, बात नहीं समझते कुछ भी। अगर बात समझते होते तो ये बेवकूफी भरा क्वेश्चन नहीं करते। यहां π/4 रख के देखो, तुम लोग टेक्निकल कैसे पढ़ रहे हैं भगवान जाने, मुझे समझ में नहीं आता कैसे पढ़ कैसे लेते हो। करिए, हाँ कैसे पढ़ लेते जाने, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछते हैं। इसको करो, 0। अभी देखते हैं, इसमें लगा दो 0/0 फॉर्म। तो जब 0/0 फॉर्म लगाओगे तो इसका मतलब यहां पर क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हॉस्पिटल रूल लगाओ, तो 2 sin x cos x अपॉन x। क्लियर? अपने आप हो जाएगा, अपने आप। सुपर 30 और सुपर ये हमें पता नहीं है बेटा, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो।
ये 1 के बराबर आ गया। यहां देखो ध्यान से, कितना आएगा आंसर? अच्छा ये 1 आएगा, सॉरी 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 सॉरी। हाँ दे दीजिए, ऐसी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहां देखो क्या करा हमने, ये 1 आ गया तो कितना बना, साइन 2x। आंसर कितना आ गया, 0। क्लियर? क्लियर है ना सभी को? 0 मिल गया। अगला आओ, इसमें लगा दो, ये वाला करके दिखाओ। चलो 10:30 पे ये हम सब बंद कर देंगे, चाहे हो चाहे आपके ना हो, इसलिए जल्दी यहीं कर लो, जल्दी करो। करो आराम से, पैनिक नहीं होना है, आराम से करना है। इसमें देखो सभी बच्चे बताएं। हाँ रतन सर अपने मित्र हैं अपने। लिमिट x टेंडिंग टू 0 e की पावर x माइनस 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 अपॉन एक्स क्यूब। इसमें क्या करें हम, यहां देखो 1/6 इज द राइट आंसर, सही है। कुछ नहीं करना, यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल तुम खुद लगा सकते हो वहीं बैठे हुए, यहां से देखने की भी कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बन रहा है 0/0 फॉर्म रखने पर, तो लगा दिया। e की पावर x का e की पावर x -1 का 0 -1 माइनस एक्स अपॉन 3x²। अगेन लगा दो 0, -1 अपॉन 6x, 1/6 कॉमन ले लिया, बन गई टेम्पलेट। अगर फिर लगाना है फिर भी लगा दो, तब भी बन जाएगा। ये 1 के बराबर है। आ गया होगा सभी का, यहां पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो नहीं कर पा रहा हो। चलो ये बताओ जल्दी से, फास्ट। कोई बात नहीं, आंचल हमको भेज देना, हम कर देंगे, कोई बात नहीं, हम हमको पर्सनली भेज देना टेलीग्राम पे। चलिए करिए आराम से करिए, आराम से, कोई भी घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, चुपचाप आराम से बैठ के करिए। करो इसको, इसमें भी लगा दो, क्या सही है, -√3। कुछ नहीं करना, देखो यहां पर ए आ रहा है, ए आ रहा है, अभी देख लेते हैं ए है या माइनस है। यहां देखो यूजिंग लॉपिटल रूल, चाहो तो मैं टेम्पलेट बना के भी कर सकता हूं, लेकिन टेम्पलेट में टाइम लगेगा, ऐसा नहीं कि टेम्पलेट में नहीं होगा। साइन एक्स का कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स का 1। जब ये एल हॉस्पिटल रूल लग गया, क्योंकि हमें ये पता था ये 0/0 फॉर्म है, तो प्लग इन लिमिट लगा दो, रिमूव हो गई हमारी इस फॉर्म से, डायरेक्ट आंसर लिखो। -1/√2 -1/√2 -2/√2 इंटू √2 अपॉन √2, कितना आ गया, कितना बनेगा, -√2। किसी को कोई समस्या नहीं? चलो अगला ये कर लोगे अपने आप, जल्दी बताओ इसका आंसर, आंसर बताओ डायरेक्ट। θ/2 इंटू 1/2, कितना आ गया आंसर, 1/2। देख लो सभी बच्चे, अरे 2 नहीं आएगा यार, 1/2 आएगा। शर्म करा करो यार, अब भी गलती करते हो, सिंपल सिंपल, ये सब गेट की लिमिट है, ये गेट की लिमिट है, जल्दी बताओ।
पोल करवा दें? लो भाई पोल ले लो, उससे क्या, कुछ नहीं, लो स्टार्ट, जल्दी कर लो। दस से 15 मिनट में सब हो जाना चाहिए। ये वाला करके बताओ जल्दी से। एक्स कॉमन निकाल लो। 1 माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स अपॉन एक्स, 0 0, कितना आ जाएगा आप देख लो। 1 कह रहे -1, शर्म नहीं है बिल्कुल। तालिब जी -1 आएगा कि 1 आएगा? जल्दी बताओ, समय बर्बाद मत करो। 1 सही है। This approaches to 0, this approaches to 0 also. The answer is 1. The answer is A. Show the result. किसी ने देखे करा भाई? 79% बच्चे भैया आंसर सही दे रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। अगला आओ, इसका कर ही लोगे डायरेक्ट, 0 हटा दो, ये इसको करो, चलो जल्दी करके बताओ। कर दिया कर दिया, अब इसको करो। चलो यहां देखो, कुछ नहीं करना, यूजिंग ऑल एल हॉस्पिटल रूल। तभी तो ये रूल बनाया गया है कि टेम्पलेट्स ना बनानी पड़े, इजीली काम हो जाए, राइट। तो लॉपिटल रूल लगाओ, क्यों? क्योंकि यहां 8 रखोगे तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। 8 का क्यूब रूट कितना होगा? 2। लगा दो गणित, कितना आएगा? x की x 8 है ये, 1/3 -2 -8, 1/12। क्या बात है, बहुत बढ़िया। कितना मिला देखो यहां पर, 1/3 -2/3 अपॉन 1, 8 रख दिया, आ गया आंसर। क्लियर सभी को? ये भी हो गया भाई, बढ़िया सीख गए हो, सब गेट है। ये बताओ जल्दी से, इसको करके दिखाओ। चलो पोल करिए, फास्ट सभी बच्चे। करो आराम से। सी, ठीक है, करते जाओ। अभी हम देख लेते हैं क्या आ रहा है। यहां देखो कुछ नहीं करना, लिमिट साइन एक्स अपॉन एक्स ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स से क्या करें? मल्टीप्लाई कर दें या लॉपिटल रूल लगा दें। तो अप्लाई कर दिया, cos x x + 1 e टू द पावर x, राइट। या साइन एक्स बाई एक्स फॉर्म लगा दो, वो भी कर सकते हैं, वो भी सही है। तो 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, 1 आ गया आंसर। या यहीं कर दो, ये बन गई 1, सीधे आंसर रख लो तब भी 1 आ गया। सी ऑप्शन इज राइट। 91% बच्चे बोलते हैं सी है, और इसके बाद भी अभी भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं डी, बी और ए है। पागल हो गए हो तुम सब लोग, अपना इलाज कराओ कहीं। अगला, चलो अगला करो। जुबैर हुसैन साहब,
लगा दिया बिल्कुल आपने, करो, डॉक्टर से मिलो किसी से तुरंत, बताओ। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कह रहे हैं 1+1/b होगा, इसे कैसे काम हो सकता है यार। चलो इसमें भी कुछ नहीं करना, आंसर देखो 1⁻, ये सब गेट है। बताओ हमारी लिमिट में तो तुम्हें टाइम भी लग रहा था, गेट की लिमिट में तो तुम्हें टाइम भी नहीं लग रहा है। आंसर क्या, e⁻a, ये आंसर है। वेयर ए इक्विवेलेंट टू लिमिट क्या आएगा, fx -1 इंटू जी एक्स, कैंसिल हो गए, n से n कैंसिल, -2। आंसर क्या आया, 1/e²। बी ऑप्शन इज राइट। आराम से देख लो सभी बच्चे, बस मुश्किल से थोड़ा और बचा है, इसके बाद आप लोग ऊपर की तरफ चले जाएंगे। अभी कितनी बची हुई है, अभी है काफी, चलो थोड़ा टफ देखें एक आध। चलो पावर वाली करो ज्यादातर, इसको करके दिखाओ फास्ट, करो। पावर में है ये ऐसे लिखा हुआ है, ये है, करो। कुछ नहीं करना है, 1⁻, ये कुछ है पावर की पावर, तो हम क्या करें, टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लेते हैं, तो लॉग ले लो, क्या मिला देखो, लॉग एल, ये आ गया, राइट। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, तो देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू इंफिनिटी लॉग 1+x², इसको डिवाइड में ले गया, ये आ गया, क्लियर। देख लो ध्यान से, अब इसमें क्या लगा दूं मैं, लॉपिटल रूल, एंड अप्लाई द लॉपिटल रूल। तो e⁻0, e⁻∞, इंफिनिटी, और लॉग इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, मतलब इंफिनिटी बाई इंफिनिटी अप्रोच है। इसका मतलब यहां पर लॉपिटल रूल अप्लाई हो सकता है। तो कैसे होगा अप्लाई, तो करते हैं, देखो 1/1 प्लस e⁻x का e⁻x, इतना आ गया। अब क्या करें बताओ भाई, अब क्या करेंगे यहां, अब भी बन रहा है ये इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, बन रहा है कि नहीं, अगेन डिफरेंशिएट 2/, राइट। क्या आया देखो, इसमें लगाओ e⁻x का e⁻x, यहां मिला 2x e⁻x इंटू x²। ये पूरा टर्म इंफिनिटी के बराबर है, तो कितना आ गया यहां, 0, क्लियर। इसका मतलब log l किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो l किसके बराबर होगा, e⁻0 के बराबर, मतलब 1 के बराबर। कर लिया सभी ने, क्लियर सभी को। चलिए अगला देखते हैं, करो, ये वाला करो। सब गेट है, सब गेट के प्रीवियस ईयर की 20 ईयर्स की सारी लिमिट है, सारी करा दी है तुम्हारी। ये वाला करो, लिमिट एक्सटेंडिंग टू, ये अरे यार, और ये सब स्लैंग अपनी अपने तक सीमित रखा करो, यहां क्यों लिखते हो भाई, अरे यार। थर्ड स्टेप रिपीट कर दें, कहां पे रिपीट करना है बताओ,
कुछ नहीं करना है। यहां देखो, यहां पर हमने एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई किया है, ये अप्लाई कर दिया यहां, फिर इसके बाद यहां अप्लाई किया अगेन, एंड देन फाइनल आंसर निकाल लिया हमने। चलो अगला आओ, ये बताओ 1, चलो देख लेते हैं कैसे। ले लो भाई, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ये आ गया। अब कुछ नहीं करना है, यहां देखो ये बन रहा है इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, दैट्स मीन्स लगा दो एल हॉस्पिटल 1/x। क्लियर? दीपक कुमार पासवान, आपने आपने कमेंट कर दिया, मेरे भाग्य खुल गए, आपका नाम हमने ले दिया। आप बताओ क्या करें? यह आ गया 0, तो log l बराबर 0, l बराबर e की पावर 0, l बराबर 1। भूलना मत ये सब, आ गया 1। क्लियर? और बताओ दीपक जी, क्या बातें करी जाए तुमसे, बताओ। अगला देखते हैं। अब कुछ क्वेश्चन तुम घर पे लगाओगे, ठीक है? इसमें से मैं दे देता हूं, हमने कहा था ना आधा घंटे से ज्यादा नहीं लगवाएंगे, इसको कर लेना घर पे, आसान है। इसको घर पे कर लेना। नाश्ता खाया सर जी भाई दीपक, दीपक तो पागल हो चुका है। अगला देखो, नंबर अच्छे लेके आओ बस तुम लोग, डू योर सेल्फ, इसको भी कर लेना। दस 15 मिनट बैठोगे सारी लिमिट हो जाएंगी, इतना कुछ है नहीं। चलो ठीक है, अब आराम से इनको कर लेना है। लिमिट के कंसेप्ट अब तुम्हारे क्लियर हो गए। अब हम 2 मिनट आपको एक बार सारी चीजें बताता हूं। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच है, जो भी करना है करते रहो, जाके वहीं स्टेडियम में बैठ जाओ, जाके स्टेडियम में अभी बैठ जाओ जाके। देखना जितना ये मैच और ये सब देखने की बातें जो लोग ये कर रहे हैं, ये भीख मांगते नजर आएंगे कभी, देखना तुम चाहे। पढ़ाई इन पे नहीं हो रही है, इनको ये सब मैच मैच दिखाई दे रहा है। चलो देखो, यहां पर हमने लिमिट पढ़ ली, हमने लिमिट को इवैल्यूएट करना सीख लिया, हमने लिमिट कैसे कैलकुलेट होता है वो भी सीख लिया। ठीक है बच्चे, हाँ चल आपने कर दिया, मैं देख लूंगा, ठीक है। हमने ये सारी चीजें सीख ली। अब यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को हम समझते हैं। मैंने मैच नहीं देखा है 2003 से, और फालतू का काम लगता मेरे को। चलिए अब यहां पर समझते हैं, सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। हमने लिमिट समझ लिया है, अपने डेविएट मत करें कि तुम जाके अपना अब आईआईटी जेई वाली लिमिट कंटिन्यूटी और वो सब लगाने लगे, उससे कुछ होगा फायदा नहीं, और कंफ्यूज और हो जाओगे, बुखार उखार और आ जाएगा। ठीक है, आपको चलिए अब हम समझाते हैं कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट देखने जा रहे हैं हम, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी क्या है क्या नहीं है, चलिए यहां देखो, बहुत ही सिंपल वे में समझाते हैं। विदाउट लिफ्टिंग माई पेन
अगर मैं अपने पेन को लिफ्ट नहीं करता हूं, यहां समझना है मेरी बात को, विदाउट लिफ्टिंग माई पेन इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी। इट्स अ वेरी सिंपल डेफिनेशन कि अगर मैं अपने पेन को लिफ्ट नहीं करूंगा तो इसका मतलब क्या होगा, कंटिन्यूटी रहेगी हमारे। जैसे हम इसको कैसे समझ सकते हैं, देखो यहां पर, ये देखो अगर मैंने लिफ्ट कर लिया तो कंटिन्यूटी क्या हो गई, ब्रेक हो गई। तो ये जो फंक्शन देख रहे हो, ये हमने जो ड्रॉ किया हुआ है, इस फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बता सकते हैं क्योंकि हमने पेन को लिफ्ट नहीं किया है। और अगर मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया है तो इसका मतलब ये फंक्शन मेरा नया चैप्टर नहीं है, कैलकुलस में ही है बेटा। अगर मैंने पेन को लिफ्ट नहीं किया है इसका मतलब क्या हुआ, हमारी कंटिन्यूटी मेंटेन है। ये तो हमारी क्या सिंपल भाषा हो गई कि अगर विदाउट लिफ्टिंग माई पेन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी। जैसे अगर मान लो मैं इस तरह से भी जा रहा हूं, ये भी कंटिन्यूटी है हमारी। कंटिन्यूटी मतलब नो ब्रेक, नो ब्रेक, एक भी ब्रेक अवेलेबल नहीं है। क्लियर, टॉपिक न्यू है, चैप्टर तो वही चल रहा है यार, कैलकुलस। तुम लोग यार पहली बार पढ़ रहे हो क्या, वही टॉपिक है भाई, लिमिट के बाद कंटिन्यूटी पढ़ा रहे हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक है विदाउट लिफ्टिंग माई पेन इट इज कॉल्ड अ कंटिन्यूटी। और कंटिन्यूटी में क्या है, ब्रेक नहीं होगा। लेकिन हमें इससे नहीं समझना है, हमें मैथमेटिकली समझना है, राइट। ग्रेटेस्ट इंटीजर इज अ पीस वाइज कंटिन्यूअस, नवनीत, ठीक है, इज पार्शियली कंटिन्यूअस, पीस वाइज, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो मैं अब इसकी मैथमेटिकल डेफिनेशन पता करना चाहूं कि व्हाट इज द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ द कंटिन्यूटी, के कंटिन्यूटी की क्या कंडीशन है क्या नहीं है, ये समझते हैं। चलो देखो यहां पे कैसे करेंगे, यहां समझते हैं। अगर मेरा ये कर्व है, अब ध्यान से समझना, और इस पॉइंट पर हमें देखना है कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो देखो हम पहले सिंपल आइडिया बताते हैं, तरीका क्या होगा कंटिन्यूटी का। कंटिन्यूटी का आइडिया है बड़ा सिंपल। यहां देखो ये लाइन दी गई है सारी, देखो आराम से देखो, अभी पहले समझना है कंसेप्ट को, है तो सिंपल लेकिन समझ लो एक बार। यहां देखो हमें मान लो इस पॉइंट पर कंटिन्यूटी देखनी है, इस ए पॉइंट पर, राइट, या किसी इंटरवल में। तो देखो कैसे देखेंगे, पहले तो हम वही फंडा लगाने जा रहे हैं, कौन सा, जो हमने लिमिट में लगाया था। यहां देखो ध्यान से, नेस्टेड इंटरवल के ही थ्रू हम पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ध्यान से देखिए अच्छे ढंग से, किसी भी पॉइंट पर पहुंचने की कोशिश कैसे कर रहे हैं हम, किसी इंटरवल के थ्रू कट करते चले जा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमारा क्या आइडिया है, हम लेफ्ट हैंड यहां से आ रहे हैं, मान लो राइट हैंड आ रहे हैं, ये लेफ्ट हैंड आ रहे हैं, ये दोनों वैल्यू एक तो बराबर होनी चाहिए अगर कंटिन्यूटी है। लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू ये दोनों बराबर होगी, द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। कैसे, अगर मैं यहां से इस तरह से ट्रेवल करके इधर आ रहा हूं ऐसे, यहां देखो ये पर्सन है हमारा, राइट, ये ट्रेवल करके यहां जा रहा है, ये ट्रेवल करके इस अप्रोच पे, इस पॉइंट पे जा रहा है। तो हम क्या कहेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के वैल्यू के बराबर आनी चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी फंक्शन की लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर अगर ये तीनों बराबर हो जाती हैं, राइट, तीनों बराबर हो और कैसी हो, फाइनाइट वैल्यू हो, तो मैं ये कहूंगा कि फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है। फंक्शन कैसा है,
दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी या कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी। ज्यादा डिटेलिंग का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आपके कोई इतना है नहीं है कोई चीजें, राइट। कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस का मतलब क्या हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ये दोनों बराबर है और फंक्शन की वैल्यू भी बराबर है और तीनों कैसी हैं, फाइनाइट हैं, तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन कैसा है, हमेशा कंटिन्यूअस है। जैसे अब यहां समझते हैं, यहां देखना बड़े ध्यान से। मान लो मेरे पास कोई फंक्शन है, ये हमें इस पॉइंट पर चेक करना है कि हमारा कंटिन्यूटी क्या कंडीशन रहेगी। तो देखते हैं यहां पर कैसे। मान लो किसी पर्सन ने यहां से अप्रोच किया लेफ्ट, उसकी लिमिट मान लो m है, लेफ्ट की लिमिट मान लो L1 है। यहां से अप्रोच किया, उसकी लिमिट L2 है। क्लियर है इतना बात। और फंक्शन की वैल्यू जो है वो fa है। अगर ये तीनों वैल्यू बराबर हो जाती हैं तो हम कहेंगे कि हमारा a पॉइंट पर फंक्शन क्या है, इस इंटरवल में कंटिन्यूअस है। तो हम क्या कहें, इफ y बराबर फंक्शन ऑफ x इज कंटिन्यूअस, क्लियर। यहां से मान लो a और b, इंटरवल a कॉमा b, क्लियर। अगर कंटिन्यूअस है तो हम कहेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगी। क्लियर। हाँ सिंपल है सारा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आएगा, अभी कैलकुलस आगे टफ आएगा, अभी कोई टफ नहीं है, अभी बड़ा सिंपल चल रहा है क्योंकि फंडामेंटल प्रिंसिपल चल रहे हैं। एफ ऑफ ए माइनस एच, समझ में आया। ये लेफ्ट हैंड हो गया। राइट हैंड क्या होगा देखते हैं। एक सवाल में ही तुम्हारे गेट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। मैं एक सवाल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, एक तुम करोगे, ए प्लस एच, राइट। और फंक्शन की वैल्यू क्या है, वो एफ ए है। तो क्या बना फार्मूला, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए माइनस एच, लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो एफ ऑफ ए प्लस एच बराबर फंक्शन के वैल्यू के बराबर होगा। इसको क्या कहेंगे हम, इसको कहेंगे कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। ये किसकी कंडीशन आ गई, ये कंटिन्यूटी की कंडीशन आ गई, राइट। द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। और ये दोनों तीनों क्या होना चाहिए, फाइनाइट वैल्यू होनी चाहिए। ये बड़ा ध्यान रखने वाली बात है। ये तीनों कैसी होनी चाहिए, फाइनाइट वैल्यू। अगर ये तीनों फाइनाइट वैल्यू है तो हम कहेंगे कि फंक्शन मेरा कैसा है, कंटिन्यूअस है, राइट। दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंटिन्यूटी। अब आगे बढ़ते हैं, अब आगे बढ़ेंगे। अब डिसकंटिन्यूटी कहां कहां होगी वो भी देखते हैं। यहां देखो, यहां देखो, पहला कुछ नहीं, बहुत सिंपल आइडिया है मैथ्स के। देखो यहां पर, यहां समझना, ये देखो यहां पर मैंने एक जगह होल कर दिया है। यहां देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हुआ मुझे इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो ये पॉइंट तो हम पहुंच ही नहीं पाएंगे कभी एफ ए वैल्यू पे, राइट। ये लेफ्ट हैंड है और ये मेरी राइट हैंड है, क्लियर। बट फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन हम चाहें तो ए से बी के बीच में ट्रांसफर हो सकता है, हम जा सकते हैं, लेकिन वहां वैल्यू बराबर नहीं मिल रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट को हम हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। तो ये जो डिसकंटिन्यूटी आ रही थी इसको हमने रिमूव कर दिया, तो इसका नाम क्या दे दिया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। तो इसको नाम दिया मैंने रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी।
आप ऐसा समझ लो आपने होल को फिल कर दिया है और फंक्शन को कैसा बना दिया है, कंटिन्यूअस बना दिया है। तो रिमूवल डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन क्या बनेगी, पहली यहां देखो ध्यान से, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होगा लेकिन फंक्शन की वैल्यू बराबर नहीं होगी। समझ में आया कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर होगा लेकिन फंक्शन की वैल्यू के बराबर नहीं आएगा। इस तरह के फंक्शन को हम डिसकंटिन्यूअस फंक्शन या रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। ये क्लास किसकी आ गई, डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। क्लियर है इतना बात। दिस इज कॉल्ड अ डिसकंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन कि लेफ्ट हैंड और राइट हैंड तो बराबर है लेकिन फंक्शन जहां पर होल है उस पर बस वैल्यू बराबर नहीं आ रही है किसी भी चीज की। अब देखो दूसरा देखते हैं, दूसरा केस देखो, एक ए की तरफ जा रहा है और दूसरा बी की तरफ जा रहा है। मतलब पहला वाला मान लो L1 लिमिट है, यहां देखो जो राइट वाली है वो L2 है और जो लेफ्ट वाली है वो L1 है। देखो ध्यान से, या इस तरह का ना हो कि ऐसा हो रहा है, देखो ये कहीं और अप्रोच कर रहा है और ये कहीं और अप्रोच कर रहा है। तो इस तरह की हम डिसकंटिन्यूटी को बोलते हैं जंप डिसकंटिन्यूटी। कौन सी डिसकंटिन्यूटी है ये, जंप डिसकंटिन्यूटी। जंप का मतलब क्या हुआ, हां बिल्कुल जुबैर, जो रिमूवेबल है उसको हम कंटिन्यूअस बना सकते हैं और जो इररिमूवेबल है जिसका पहला एग्जांपल है जंप, ये रिमूवेबल थी, ये इररिमूवेबल है, इसको हटाया नहीं जा सकता है, ये जंप है हमारी। ये क्या है, जंप। इसी को हम कॉम्प्लेक्स में बोलते हैं एसेंशियल सिंगुलैरिटी। क्या बोलते हैं, एसेंशियल सिंगुलैरिटी। तो ये कैसी है, इररिमूवेबल है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी, जंप डिसकंटिन्यूटी। डोंट पैनिक, घबराने की कोई बात नहीं, आसान है बहुत। जंप डिसकंटिन्यूटी का मतलब क्या हुआ, इट्स अ वेरी सिंपल लॉजिक, लेफ्ट हैंड लिमिट कभी भी राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होगी। समझ में आया, क्यों, क्योंकि यहां पर LH क्या है, L1 है और RHL क्या है, L2 है। तो L1 इज नॉट इक्वल टू L2। देख लो ध्यान से, अगर L1 और L2 के बराबर नहीं होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि हमारी कैसी डिसकंटिन्यूटी है, जंप डिसकंटिन्यूटी है। मतलब वहां पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, वहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इज नॉट इक्वल लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h। क्लियर है सभी को, बालक बालिकाओं को, जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं। एक कोई फंक्शन कहीं और पहुंच रहा है और एक फंक्शन कहीं और पहुंच रहा है, तो कंडीशन क्या आ गई, जंप डिसकंटिन्यूटी। रिमूवेबल का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो बराबर है, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h बराबर लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इज नॉट इक्वल टू फंक्शन ऑफ a। बट रिमूवेबल में क्या है, ये है, और इररिमूवेबल में क्या है कि दोनों ये चीज बराबर नहीं होंगी। क्लियर, इतना जानना था हमें। अगला एक और समझते हैं। आप अहमदाबाद जा रहे हो, आप एक काम करो, आप लंदन चले जाओ भाई साहब। ये क्या बात बताने की जरूरत है कि तुम अहमदाबाद जा रहे हो या विदेश जा रहे हो, तुम स्कूल चले जाओ आज, ठीक है। तीसरा केस देखते हैं, थर्ड केस। पता नहीं क्या बताते रहते हैं, आज हम अहमदाबाद जा रहे हैं, अरे तुम कहीं भी जाओ यार। तीसरा केस क्या है देखो, तो थर्ड केस। थर्ड केस क्या करते हैं, यहां देखो थर्ड केस में जब तुम खाना खाने जाओ तब भी हमें बता देना, तुम खाना खाने जा रहे हैं, अब हम बाथरूम में जा रहे हैं, हम कहीं और जा रहे हैं।
यहां देखो क्या करना है, एक फंक्शन ऐसा जा रहा है, एक फंक्शन ऐसा आ रहा है, एक फंक्शन ऐसा जा रहा है, एक फंक्शन ऐसा आ रहा है, इस तरह का भी हो सकता है। यहां देखो अब ध्यान से, इसका मतलब क्या हुआ, यहां देखो अगर मैं राइट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तो प्लस इंफिनिटी, और अगर मैं लेफ्ट हैंड से अप्रोच कर रहा हूं तब भी प्लस इंफिनिटी। मान लो इस तरफ जा रहा है फंक्शन, ये दोनों प्लस इंफिनिटी है, राइट। यहां पर मैं देख रहा हूं तो राइट हैंड आ रहा हूं तो प्लस इंफिनिटी, और लेफ्ट हैंड जा रहा हूं तो माइनस इंफिनिटी। मतलब क्लियर, इसका मतलब क्या हुआ कि हमेशा फंक्शन या तो प्लस इंफिनिटी या माइनस इंफिनिटी मिलेगा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालने पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर प्लस माइनस इंफिनिटी एंड राइट हैंड लिमिट इक्विवेलेंट टू प्लस माइनस इंफिनिटी। दैट्स मींस कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। क्यों? क्योंकि ऐसा तो तुमने नहीं पढ़ा है कि एक इंफिनिटी दूसरे इंफिनिटी के बराबर है, ऐसा नहीं हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल, राइट। तो हमने क्या करा कि राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट आर डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब ये किस तरह की डिसकंटिन्यूटी होगी, इसको भी हम बोलते हैं इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। इसी को कॉम्प्लेक्स में हम पोल बोलते हैं। जब ये कॉम्प्लेक्स की डोमेन आ जाएगी, अभी ये रियल लाइन रियल नंबर्स की डोमेन है, जब हम कॉम्प्लेक्स की डोमेन पढ़ेंगे तो यही कंटिन्यूटी बदल जाएगी सिंगुलैरिटी में। क्लियर, बस शब्द चेंज हो जाएगा। तो यहां पर क्या मिला, लेफ्ट हैंड लिमिट माइनस इंफिनिटी, राइट हैंड लिमिट प्लस इंफिनिटी। तो ये कैसी डिसकंटिन्यूटी है, इररिमूवेबल। तो हमने तीन चीजें पढ़ी, कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा दीपांशु ये, राइट, क्योंकि ये हमेशा सिस्टम में रहेगा, कभी भी इसको हटा नहीं सकते हैं। जब नहीं हटा सकते हैं तो सिस्टम में हमेशा ये पड़ा रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं होगा। जीरो पर यहां देखो, अगर मान लो मैं ये ग्राफ है मेरा 1/x का, अगर मैं जीरो रखूंगा तो ये इंफिनिटी की तरफ अपने आप चला जाएगा। क्लियर है इतना बात। तो हमेशा ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि कभी भी अगर प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी में चीजें मिले तो हमेशा मान के चलना कि वहां पर इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का केस आ रहा है, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। तो इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी के कितने केस हैं, दो केस हैं, राइट, और रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी का एक केस है। और कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के वैल्यू के। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहेंगे, कंटिन्यूअस कहेंगे। क्लियर है। चलो अब एक काम करते हैं, अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल बताता हूं और इसके बाद क्या करोगे आप, फिर इसका एक क्वेश्चन हमें करके दिखाओगे, राइट। तो एग्जांपल को बड़े ध्यान से समझना। अगर एक एग्जांपल जैसे लिमिट में बड़ा आराम से समझा था आपने और आपसे क्वेश्चंस भी बन रहे थे, तो उसी तरह से हम यहां पर एक क्वेश्चन तुम्हें बड़ा और कायदे वाला समझाते हैं, जिससे कि तुम्हारा दिमाग खुले, राइट। चलो आ जाओ, तीन क्वेश्चन है। तो सिंपल वाला मैं लगाता हूं। ऐसा बच्चे बोलते हैं कि सर जो है, ऐसा आज ये बच्चे नहीं बोलते, जनरली बच्चे बोलते हैं कि सर बोर्ड पे तो सिंपल कराते हैं, हमें टफ करने को देते हैं। तो मैं एक या दो क्वेश्चंस करके दिखाता हूं और दो क्वेश्चंस आपको खुद करना है। इनफाइनाइट वाला जंप ही रहेगा हमेशा वो। चलो आ जाओ, अब कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पहला करते हैं ये क्वेश्चन को ध्यान से पहले एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन से ही हम सारा चीज करेंगे सॉल्व। चलो देखो यहां पर क्या दिया गया है, देखिए टफ वाला मैं करूंगा एक, और एक बहुत सिंपल नहीं, एक मॉडरेट लेवल का करेंगे। दो क्वेश्चन आप करेंगे। चलिए देखिए आप अगर ये चार क्वेश्चन अगर आपने कर लिए, अब आपको गेट के प्रीवियस ईयर आपसे
इजीली बन जाएंगे, आपको कुछ ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, 20 साल आगे के आने वाले 20 सालों के भी। चलो देखो यहां पर क्या दिया गया है, एफ एक्स, यहां ध्यान से देखो, एक्स लेस जीरो, तो हमने ये सब सिखाया है, तो मैं यहां देखो ऐसे पटरी बना लेना, ये जीरो है, ये ग्रेटर जीरो है, ये लेस जीरो है, यही दिया गया है। देखो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है, इसकी राइट हैंड लिमिट निकालना है, और ये फंक्शन की देखो वैल्यू दी गई है, ये फंक्शन की वैल्यू है। क्लियर? हाँ ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, फंडामेंटल क्वेश्चन है, बहुत फंडामेंटल। चलो देखते हैं यहां पर क्या पूछा गया है, द वैल्यू ऑफ ए इफ पॉसिबल सो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। वो कह रहा है कि अगर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है, ये देखो ध्यान से, इसका मतलब कंटिन्यूअस है तो होगा क्या फिर, अगर कंटिन्यूअस है तो कंडीशन होगी कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के वैल्यू के, और फंक्शन की वैल्यू f0 पर कितनी है, a के बराबर है। समझ में आया? फंक्शन की वैल्यू f0 पर कितनी है, a के बराबर है। क्लियर? ये दिया गया है, तो इसका मतलब किसकी वैल्यू पूछी है उसने, a की। तो a कब पता चलेगा, जब तुम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे तभी तो ये पता चलेगा, क्योंकि उसने पहले ही दे दिया है कि ये तीनों बराबर है, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। क्वेश्चन में कहा गया है कि x लेस जीरो पर एक लिमिट है, x ग्रेटर जीरो पर एक लिमिट है, और x बराबर 0 पॉइंट पर हमें क्या देखना है, कंटिन्यूटी देखना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को बराबर करके मैं a के बराबर कर दूं तो मुझे a की वैल्यू निकल आएगी। तो देखते हैं a की वैल्यू क्या आएगी। तो फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट पहला यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, चलो लेफ्ट आगे करते हैं। देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, बड़े ध्यान से एक एक स्टेप में समझा देता हूं, भले चाहे एनसीईआरटी का क्वेश्चन हो और चाहे कहीं का भी हो। यहां देखो लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हुआ, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। राइट, हमें किस पॉइंट पर देखना है, a पॉइंट पर। a पॉइंट मतलब हमारा 0 पॉइंट, राइट, कंफ्यूज मत हो जाना a और a में, ध्यान रखना। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट क्या निकल आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, मतलब लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h, यही करना है। चलो तो देखो एफ एक्स कितना दिया गया है लेफ्ट हैंड का, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, यही दिया गया है। अब इसकी जगह हम क्या रख लें, एफ ऑफ माइनस एच, क्या मिलेगा, 1 माइनस कॉस 4 माइनस एच अपॉन माइनस एच का होल स्क्वायर, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा 4h अपॉन एच स्क्वायर। एक एक स्टेप हमने बता दिया। अब इसके बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, ज्यादा घबराने की बात नहीं है, आराम से अपनी सेहत का ख्याल रखो बस। ये नहीं कि इनके चक्कर में दिमाग खराब कर लिया अपना, साइन और कॉस के चक्कर में। दोबारा देखो चीजों को, शायद समझ में फिर आने लगे। तो यहां पर लिख देते हैं लिमिट h टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 4h अपॉन एच स्क्वायर। यहां पर लगा देते हैं हम क्या, लॉपिटल रूल। लॉपिटल रूल का मतलब क्या हुआ, क्योंकि ये 0/0 की फॉर्म है, ये सब बता चुके हैं, बार बार इसलिए नहीं बता रहे हैं, राइट। तो यहां पर लगा दिया मैंने लॉपिटल रूल। तो क्या मिला, लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या आएगा, माइनस साइन 4h, तो ये प्लस हो गया, इंटू 4 अपॉन 2h। तो अब इसकी ये टेम्पलेट बन गई है, ठीक है। तो क्या करा हमने, देखो ये आ गया, इंटू 2 कर दिया, तो कितना आ गया, यहां देखो ये टेम्पलेट बन गई। टेम्पलेट का मतलब साइन 4h अपॉन 4h, दैट्स अ टेम्पलेट।
और ऊपर हमारा कितना मिल गया हमें 8, तो यहां देखो ऐसा मिला, सब कुछ तुम्हारे सामने है। कितना आ गया 8। क्लियर, द फर्स्ट 8 LHL इज 8। चलो अब RHL करते हैं, क्या आएगा देखो। तो RHL क्या होगा, लिमिट टू 0 f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ h। डायरेक्ट अब वैल्यू रख दे रहे हैं हम, क्या आएगा रूट h लिमिट h टेंडिंग टू 0 रूट h अपॉन अंडर रूट 16 प्लस रूट h माइनस 4। ये आ गया। कॉस माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा होता है, इसमें ट्रिक क्या बताने की बात है? नहीं है मेरे पास ऐसी ट्रिक, अगर कोई होती तो तुम बताओ। तो यार तुम कुछ और पूछना चाह रहे हो, हमें नहीं समझ में आ रहा। इसी से आंसर आ जाएगा, आपको बताना ही नहीं है, ये भी 8 आएगी, ये कंफर्म है। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट, अब उसको मत निकालो, उससे तो समझ ही जाओगे, बराबर एफ ऑफ 0, तो कितना आया 8 8 ए, तो ए बराबर 8। इसका मतलब ए बराबर 8 के लिए ये क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये कंडीशन किसकी है, कंटिन्यूटी की है। कंटिन्यूटी की कंडीशन क्या कहती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर बराबर है और फंक्शन की वैल्यू के बराबर है, तो हम ये कहेंगे कि फंक्शन हमारा कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। जल्दी से कर लीजिए, जल्दी बताइए कि समझ में आया या नहीं। अगर नहीं आया तब भी कोई बात नहीं, अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, ज्यादा परेशान मत हुआ करो, एकदम पागल हुए जा रहे हो साइन कॉस के चक्कर में, अपना दिमाग खराब कर रखा है। नहीं, कोई ज्यादा जरूरत नहीं, ठीक है। चलो सब लोग अच्छी जगह कहीं ना कहीं पहुंच ही जाओगे, आज नहीं तो कल। ऐसे इससे आसान आते हैं गेट के क्वेश्चन, ये टफ है ज्यादा। तुम्हें शर्म आ जाएगी अगर पेपर देखोगे तो। 12th का पेपर से मतलब इंजीनियरिंग में उतना ज्यादा आता ही नहीं है बेटा, इतना अच्छा कर लो कि पूरे नंबर मिल जाए बस। चलो आ जाओ, ये करके जल्दी से दिखाओ। ए बराबर 0 से, हमें सेहत का बिल्कुल ख्याल रखूंगा बच्चे, बिल्कुल बहुत ध्यान। कुछ नहीं करना था यार, इसमें क्या बताऊं मैं। देखो यहाँ लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर उस पॉइंट की वैल्यू, तो एफ ए बराबर कितना है 0, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 8। इसमें क्या बताना, और करो, पोल कर दें, चलो पोल कर दे रहे भाई। इसमें दिए मैंने तुम्हें 150 सेकेंड, करो स्टार्ट। करिए, उसी पे काम चल रहा है आजकल। बहुत आसान है, बहुत टफ नहीं है। अगर तुम थोड़ा भी थिंकिंग वाइज ठीक चलोगे, एक प्रोसेस वाइज चलते रहोगे, तो हमेशा कर लोगे।
मुझे लग रहा है ये इन्फिनाइट पोल जाएगा, ये खोपड़ी घूमती रहेगी उसकी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं विकास, तुम हमें अपना नंबर वो भेज देना, हम ओपन करवा देंगे। कोई बात नहीं, तुम लोग पता नहीं क्या खेल खेलते रहते हो, तुम्हारा चैट ब्लॉक होता है, ऑन होता है, एकदम बिल्कुल बच्चों वाला खेल खेलते हो तुम लोग। विकास अपना नंबर वगैरह जो है मुझे टेलीग्राम पे दे दीजिए, मैसेज कर दो मुझे, मैं कर देता हूँ। बोल दूंगा मैं, डोंट वरी, परेशान ना हो। नहीं हो पा रहा है तुमसे? अरे मैंने कोई चैट डिसेबल नहीं किया, चैट डिसेबल्ड आ रहा है यार। देखता हूँ, रुको, मैंने तो नहीं किया हुआ है, देखता हूँ। पोल स्टॉप्ड करते हैं। एक बार चैट डिसेबल्ड हो गया है क्या, देखो यहां से है, कैसे? थी 9:30 से, नहीं 10 o'clock से। 1 मिनट देख रहा हूँ बच्चे, रुक जाओ। इसमें क्यों नहीं आ रहे हैं? देखता हूँ, रुको बच्चे, अभी देखो पीछे आ गया, अब ठीक है ना? पता नहीं कैसे चैट कैसे हो गया डिसेबल। ठीक है ठीक है, चलो ठीक है, इसका क्वेश्चन बताओ, आंसर क्या आया? नहीं मैंने हाथ नहीं काटा था, मैं पता नहीं मुझे कैसे बंद हुआ, आई डोंट नो, मैंने कुछ नहीं किया। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? सी ऑप्शन, ये बोल रहे हो? चलो देख लेते हैं, चलो मैं करके दिखा देता हूं, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं। नहीं ब्लॉक नहीं हुआ, ऐसे क्यों ब्लॉक करेंगे, एक क्वेश्चन और करके दिखाते हैं, ज्यादा बेहतर रहेगा। कर लोगे सभी तो बताओ। अरे मेरा हाथ नहीं लगा यार, मेरा हाथ सामने है। जल्दी बताओ, आ गया? कर लेंगे सब लोग? सी ऑप्शन, कुछ नहीं बताना, देखो यहां पर कैसे करोगे, यहां मैं बता देता हूं, थोड़ा सा हल्का बता देता हूं सभी बच्चों को। यहां देखो 0 है, π/4 है, यहां देखो π/2 है, और पाई है, जैसे लिमिट निकाली थी वही काम कर रहे हैं। चलो मैं बता देता हूं, पूरा क्वेश्चन ही बता देता हूं, घबराओ नहीं, घबराओ मत, घबराओ मत, हम पूरा क्वेश्चन 5 मिनट के अंदर कर देता हूं, अब घबराओ मत। यहां देखो 0 से π/4 के बीच में पहली वाली लिमिट है, देखो इसको शॉर्टकट में पहला मान लेते हैं, इसको दूसरा मान लेते हैं, इसको तीसरा मान लेते हैं। तो यहां देखो ये पहला है, यहां दूसरा है, यहां तीसरा है, यही दिया गया है कि नहीं? पहले इतना समझिए, ठीक है? 0 से π/4 के बीच में पहला, π/4 से π/2 के बीच में दूसरा, और π/2 से पाई के बीच में तीसरा। इतना बात क्लियर है सभी को? इतना बात क्लियर है कि नहीं? बस इतना बताओ। चलो अब देखो, अब मैं कुछ और पूछूंगा तुमसे, अब ये बताना, यहां देखना,
पाई बाई 4 नहीं, जीरो के अगर मैं पाई बाई 4 पे चेक करूं, जीरो से पाई बाई 4 पे चेक करूं तो पाई बाई 4 के पहले वाली लिमिट लेफ्ट, इस तरफ वाली लिमिट राइट, यही हुआ। पहले वाला लेफ्ट, पाई बाई 4 के इधर वाला लेफ्ट, इधर वाला राइट, और पाई बाई 2 के इधर वाला लेफ्ट और पाई बाई 2 के इधर वाला राइट। समझ में आ गया पहला वाला केस? चलो अब देखते हैं। तो हम अब अप्लाई करेंगे, निकालते हैं लिमिट एट पाई बाई 4 पर। चेक x बराबर पाई बाई 4 पर, तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्या होगा देखो, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच, राइट। ये करते हैं तो देखो यहां पर a माइनस एच का मतलब क्या हुआ, लिमिट क्या दी गई है, x प्लस a रूट साइन एक्स। क्या दिया है लिमिट, यहां देखो x प्लस a रूट साइन एक्स, यही है। देख लो एक बार, कहां पे दिया है, a रूट टू साइन एक्स, ये दिया गया है। चलो अब यहां देखो a माइनस एच हमें किस पॉइंट पर निकालना है, हमें निकालना है पाई बाई 4 पे। तो करते हैं लिमिट f पाई बाई 4 माइनस एच। इसका मतलब मैं क्या करूं, x की जगह पर पाई बाई 4 रख दूं, तो यहां क्या मिलेगा देखो, लिमिट पाई बाई 4 माइनस एच प्लस a रूट टू साइन पाई बाई 4 माइनस एच। यही आया सभी बच्चों का, देखिए जिन लोगों ने किया है यही था। क्लियर है सभी को उपाध्याय जी? इसका मतलब अब यहां पर रख देते हैं 0, तो क्या मिला, पाई बाई 4 a रूट टू साइन पाई बाई 4। तो साइन पाई बाई 4 इज 1 बाई रूट टू, तो रूट टू कॉमन हो गया, पाई बाई 4 प्लस a, दिस इज कॉल्ड आ लेफ्ट हैंड लिमिट। ये आ गई लेफ्ट हैंड, राइट। अब राइट हैंड बनाते हैं तो क्या बनेगा देखो, RHL क्या आएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाई 4 प्लस एच, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अब यहां पर देखो कौन सी लिमिट होगी, अब यहां देखो ध्यान से, अब होगी ये वाली 2x cot x प्लस बी। तो यहां पर लिखो, यहां पर लिख लो पहले 2x cot x प्लस बी, ये लगाना है। तो यहां पर लगाओ 2 पाई बाई 4 प्लस एच कॉट पाई बाई 4 प्लस एच प्लस बी। क्लियर? आराम से देख लो। अब h टेंडिंग टू 0 लगा दो, h टेंडिंग टू 0 लगाओगे तो यहां से पाई बाई 2 निकला, सॉरी, ये कौन सा कलर ले लिया, ये निकला पाई बाई 2, कॉट पाई बाई 4 इज 1, राइट, प्लस बी, ये आ गई राइट हैंड। देखो ध्यान से, मोहित, आदित्य, जिन बच्चों ने भी पूछा है, विकास जो भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे बता दें। इतना आ गया। अब मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यूअस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर होनी चाहिए। चलो तो पाई बाई 4 प्लस ए पाई बाई 2 प्लस बी, तो कितना आया, a माइनस बी बराबर पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, दैट्स 4 माइनस 2, तो पाई बाई 2 नहीं पाई बाई 4। देखिए ध्यान से, तो पहला इक्वेशन क्या निकाला आया, a माइनस बी बराबर पाई बाई 4, ये आया है सभी का ये इक्वेशन आया है। देखो क्लियर है सभी को? जिन बच्चों ने कर लिया है वो भी एक बार मुझे बता दें। यही इक्वेशन आया हुआ है सभी का, ईमानदारी के साथ। ये आ गया पहला। अब दूसरा इक्वेशन वो कैसे निकालोगे, अब वो चेक करोगे किस पे, अब मैं चेक नहीं करूंगा, कोई भी बच्चा मुझे दूसरा इक्वेशन लिख दे।
अब चेक करते हैं, चेक एट x इक्वल टू π/2 पे, तो उसमें भी आपको लेफ्ट हैंड निकालना है और राइट हैंड निकालना है। बता दो किसी को पता है तो। इक्वेशन क्या आ रहा है, π/2 पे चेक करने पे क्या आ रहा है, a प्लस 2b बराबर 0। ठीक है, अब ये आएगा, तो ये दो इक्वेशन निकल आए और दोनों इक्वेशन की वैल्यू निकाल लो। पहला इक्वेशन a प्लस 2b बराबर 0, इक्वेशन नंबर 2 निकल आया। इक्वेशन नंबर 1 क्या आया है, a माइनस बी बराबर π/4, ये इक्वेशन नंबर 1 निकल आया। क्लियर। इसका मतलब क्या हुआ, यहां से a और b की वैल्यू निकाल लो। तो a और b की वैल्यू कर लेते हैं, तो क्या मिला देखो यहां पर। अब बता दो, फाइंड द, सभी बच्चे बता दें वैल्यू क्या आ रही है, मैं लिख देता हूं, अब समय बर्बाद नहीं करते हैं। वैल्यू ऑफ a एंड b, देख लो क्या आ रहा है करके। नहीं निकाल पा रहे हो, मैं करूं, आ जाएगा भाई। a बराबर कितना, π/6, b बराबर कितना, -π/4, यही आ रहा है आंसर। नोट कर लो, ए ऑप्शन। कर लोगे सभी लोग, अब जल्दी बोलो, अगर कर लोगे तो मैं आगे बढ़ूं यार, इतना समय बर्बाद मत करो। चलो अगले क्वेश्चन पे आओ, करो, डिस्कस करो जल्दी से। इसका लेफ्ट हैंड और राइट हैंड निकालो, कितना आ रहा है देखो। x इक्वल टू 0 पे करना है। fx क्या दिया है देखो, 1/1 प्लस e⁻1/x। ये मैं बता देता हूं, देखो कहीं गलती करोगे, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है और गलती करते हैं जनरली बच्चे इसमें। देखो कैसे करेंगे, हमें करना है 0 पर पता, तो 0 का मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट। तो देखो निकालते हैं, तो लेफ्ट हैंड लेते हैं, क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। ये आ गया, पता नहीं क्यों ब्लॉक कर देते, f ऑफ h, राइट। तो f ऑफ h आ गया, अब यहां पर रख दो। हम लोग राइट निकाल लेते हैं पहले, दिस इज राइट हैंड, क्या आया, 1/1 प्लस e⁻1/h। अब कैसे करें, कर दिया मैंने, राइट निकाल लेते हैं पहले, कोई बात नहीं। अब देखो राइट कैसे निकालेंगे, अब यहां तक पहुंच गए। यहां पे थोड़ा समस्या आएगी अब तुम्हारे सामने, कैसे करें भाई। तो देखो फंडामेंटल को क्या याद रखना है, यहां देखो समझते हैं। हमको ये पता है कि e⁻∞ 0 होता है और e⁻∞ इंफिनिटी होता है, इतना बात हमें पता है, राइट। अब क्या करेंगे देखो यहां पर, इसका मतलब 1/1 प्लस e⁻1/h आ रहा है, तो यहां पर क्या करें देखो, 1/1 प्लस e⁻1/0, तो ये इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ये किसकी तरफ जाएगा, इंफिनिटी की तरफ। तो e की पावर इंफिनिटी, इंफिनिटी तो 1/∞, 0, ये तो 0 की तरफ मूव कर गया, राइट। अब निकालते हैं लेफ्ट हैंड क्या होगा, तो यही निकालता हूं मैं, देखो लेफ्ट हैंड क्या होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां देखो 1/1 प्लस e⁻⁻1/h। अब क्या करें, यहां पर कुछ नहीं करना है, देखो e⁻1/s से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, देखो क्या होगा, अपॉन, यही आया देखो। या अगर ये नहीं भी कर रहे हो तब भी आ जाएगा, यहां देखो कैसे हमने, क्योंकि ये रूल लिख दिया है। तो यहां देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर, यहां देखो, ये अगर मैं 0 रखूंगा तो ये
किसकी तरफ ट्रेंड कर जाएगा? 0 की तरफ। समझ गए? ये किसकी तरफ अप्रोच कर जाएगा? 0 की तरफ। इसका मतलब इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1। देखो कैसे, e⁻1/h ये जाएगा किसकी तरफ? इंफिनिटी की तरफ। -1/h किसकी तरफ जाएगा? 0 की तरफ। तो ये दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही हैं, इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल राइट हैंड लिमिट इक्वल टू जंप डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? अरे 1 नहीं आ रहा भाई, गलत है। 1 नहीं आ रहा। चल थोड़ा ध्यान से, LHL और RHL 1 नहीं आएगा। चल यहां देखो, 1/इंफिनिटी, द होल टर्म इज इंफिनिटी, तो 1/इंफिनिटी इज 0। नहीं आएगा RHL में 1। चल आराम से देखो, आराम से देख लीजिए आप, कोई जबरदस्ती नहीं है, आराम से देखो। क्लियर है? अभी बता देते हैं टेलीग्राम। आज तो ये खत्म ही होने वाला है, मैक्सिमा मिनिमा आएगा। अगला देखो, लास्ट करो। LHL के लिए कुछ नहीं करना, LHL सीधे वैल्यू रख दो ना बच्चे, हमने तुम्हें बता दिया e⁻∞ 0 है और e⁻∞ इंफिनिटी है, बस। इसको करके दिखाओ। ये लेफ्ट है, ये राइट है, π/6 है यहां। तो देखो यहां पर क्लियर। चलो देखो यहां π/x नहीं, π/6 है। चलो देखो यहां देखो, ये -π/6 है, ये 0 है, ये π/6 है। तो वो कह रहा है -π/6 से 0 के बीच में कितना है? वो ये पहली वाली लिमिट है, इसको पहला मान लो, इसको दूसरा मान लो। तो ये लेफ्ट है और ये राइट है, यही दिया गया है। चलिए तो लेफ्ट निकाल लेते हैं, क्या आएगी देखते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या आने वाली है। तो चलो, चेक एट x इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे चेक करना है अगर आप पढ़ोगे क्वेश्चन तो चेक करो। देखो यहां पर लिखा है a और b की वैल्यू बताओ अगर f(x) कंटिन्यूअस हो। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर फंक्शन के वैल्यू के, और फंक्शन की वैल्यू कितनी दी गई है? b दिया गया है कि नहीं? तो चलो देखते हैं भाई। तो x इक्वल टू 0 पे करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लेफ्ट क्या कहती है? लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h। a क्या है? 0, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ माइनस h। ये आ गया। अब हम क्या करें, fx की वैल्यू रख लेते हैं, क्या है? तो fx क्या है मेरे लिए? देखो fx है 1 प्लस मॉड साइन x की पावर a अपॉन मॉड साइन x। ये दिया गया है, ये हमारा क्या है? बेसिकली ये फंक्शन गिवन है। तो अब यहां पर -h बना लेते हैं, तो बनाओ। इतना अगर समझ में आए तो मुझे चैट पर रिस्पॉन्ड करें। इतना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, पहले इतना देखो, घबराओ मत, बहुत ही कौड़ियों का क्वेश्चन है ये। इतना आ गया। अब देखो क्या मिला हमें, 1 प्लस, यहां देखो ये मिला हमें मॉड, राइट।
साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, ये मिला माइनस साइन एच, देखना ध्यान से, और ये भी मिला ए अपॉन माइनस साइन एच। अब मॉड के अंदर हमेशा चीज कैसी, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव निकाल लो बाहर। क्लियर है सभी को इतना? यहां तक देखो ये चारों स्टेप क्लियर है कि नहीं, तब आगे बढ़ेंगे, वरना तुम लास्ट में पूछते हो अब ये बता दो जब सीट निकल जाती है ऊपर। अभी बताओ इतना क्लियर है चारों स्टेप? हमने एफ माइनस एच ले लिया, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन मॉड के अंदर माइनस लिखा हुआ है तो पॉजिटिव में आ गया। सब अभी देख लो, मैं दोबारा एंटरटेन नहीं करूंगा, अभी फिर देख लो चारों स्टेप, 1 2 3 4, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, हमने चारों स्टेप बता दिए, राइट। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये बन गई फंक्शन की पावर फंक्शन। यहां देखो, और फंक्शन की पावर फंक्शन में क्या बना ये, अगर मैं 0 रख दूं तो ये बन गया 1 टू दी पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन गया। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, e टू दी पावर a होगा, वेयर a इक्विवेलेंट टू निकाल लेते हैं, वेयर a इक्विवेलेंट टू दिस लिमिट आ गया, कितना मिला a, तो आंसर क्या आया, e टू दी पावर a। समझ में आई इतनी कहानी? ये निकल आया मेरा पहला लिमिट, राइट, दैट इज कॉल्ड अ लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट, और वो हम सेम पेपर पे ही निकालते हैं जिसपे हमने लिखा हुआ है। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट क्या होगी, देखो यहां पर यही करते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट का मतलब सीधी बात, ये आ गया, इसके बराबर होगा। चलो अब निकाल लेते हैं, तो ये दिया गया, ये बड़ा सिंपल है, देखो यही आ जाएगा काफी। लिमिट h टेंडिंग टू 0 क्या है, e टू दी पावर 10 8h अपॉन 10 3h। अब ये टेम्पलेट बन गई, कैसे देखो, अगर मैं यहां 3h से मल्टीप्लाई डिवाइड और यहां 8h से मल्टीप्लाई डिवाइड करूंगा तो ये सब कुछ टेम्पलेट है। देखो कैसे, ये एक टेम्पलेट बनी, मैं डिफरेंट कलर का इस्तेमाल कर ले रहा हूं, समझ जाओगे। एक ये टेम्पलेट बनी, एक ये टेम्पलेट बनी, ये 1 आ गया, बचा क्या, एच से एच उड़ गया, तो e की पावर 8/3, यही आया कि नहीं, सभी बच्चे बोले। इसका मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड लिमिट आई e की पावर a, यही करता हूं ज्यादा अच्छा है, लेफ्ट हैंड लिमिट आई e की पावर a, राइट हैंड लिमिट आई e टू दी पावर 8/3, तो a बराबर आ गया 8/3 और b बराबर आ गया e टू दी पावर 8/3, यही आ रहा है, देख लो आराम से। कौन सा ऑप्शन होगा बताओ, a बराबर 8/3 एंड b बराबर e की पावर 8/3, सी ऑप्शन इज राइट। बराबर कर दो, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर b के, यही आता, देख लो आराम से, कर लोगे सभी लोग? अगर सभी लोग इसको कर लेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। हाँ, ई की पावर में भी तो टेम्पलेट ही तो लगी है, डायरेक्ट कर दिया क्योंकि बार बार कर रहे थे एक काम, तो हम भी बोर हो गए थे। ठीक है, चलिए अब हम मिलेंगे आपसे ब्रेक के बाद, ठीक है, तब तक के लिए अलविदा। मैं भी कुछ जाके ब्रेकफास्ट वगैरह करता हूं थोड़ा सा, ठीक है,
अब हम हमारी मुलाकात होगी 12 बजे, तब तक के लिए बाय बाय, ठीक है, टेक केयर। और टेलीग्राम चैनल में लिख देता हूं राहुल सर PW, क्लियर, ठीक है। चलिए अब होगा मैक्सिमा एंड मिनिमा, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा टेक्निकल पेपर्स में इस्तेमाल होता है, तो उसको देखेंगे 1.5 घंटे। कल होगा इंटीग्रेशंस, और कुछ समय के बाद आंचल मैं बता दूंगा क्वेश्चन, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, ये कोई घमंड वाली बात नहीं है, बहुत याद रहता है हमको चीजें, हम तो चाहते हैं हमें याद ना रहे, ठीक है। चलो जाओ आराम से, डिफरेंशियबिलिटी आज ही बताएंगे, आज ही मैथमेटिक्स आज ही बताएंगे, क्वेश्चन मार्क मत करो, ठीक है। चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।